पूरा क्लियर आ रहा है। इलेक्ट्रोलाइट जो आयन में टूटे, जो इलेक्ट्रोलाइट वो हो जो दो आयन में टूट जाए, प्लस और माइनस दो आयन में टूट जाए, आयन में टूट जाए, ये समझ गए। इसे NaCl तो Na प्लस और Cl माइनस, Na प्लस और Cl माइनस दो आयन में टूटेगा, उसको इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। जो आयन में नहीं टूटेगा उसको नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे, उसको नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। जब इलेक्ट्रोलाइट दो टाइप का है, वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। पार्शियल आयोनाइज वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होगा वो पार्शियल आयोनाइज होगा। क्या होगा? पार्शियल आयोनाइज होगा, माने कि वो आयन में बहुत कम टूटता है। इलेक्ट्रोलाइट जो है पानी में अगर डालोगे वीक इलेक्ट्रोलाइट को तो आयोनाइज कम होता है, यानी 1 से 20%। ये स्ट्रॉन्ग जो रहेगा 100% कंप्लीट आयोनाइज होगा, 100% आयोनाइज होगा। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, ये सब साल्ट, ये सब 100% आयोनाइज होता है, यानी कि पानी में जाएगा तो आयन जो है अपना 100% दे देता है, ये 20% देगा। ठीक है, तो पानी में क्या पूरा पानी में डाल दोगे, माने बहुत सारा पानी में नहीं, एगो लिमिट पानी, जैसे 1 लीटर में डाल के देखे कुछ ग्राम, तो उसमें देखे कि 20 से 25 है। इसको 1 लीटर में डाले कुछ ग्राम तो ये देखे कि 100% आयोनाइज हो गया। ठीक है, और इसी को अगर डाइल्यूट कर दोगे, इसी को अगर हम डाइल्यूट कर दिए, जैसे 1 लीटर पानी में 20% आयोनाइज हुआ या 3% आयोनाइज हुआ, कोई कोई 1 से 20 है ना, तो मान लो 3 हुआ, तो 2 लीटर डाले 6 हुआ, इसी डालते गए डाइल्यूट करते गए तो एक समय आएगा यानी इन्फिनाइट डाइल्यूट पर 100% आयोनाइज हो जाएगा। कौन? वीक इलेक्ट्रोलाइट भी 100% आयोनाइज हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग भी अगर मान लो 95 है तो वो क्या हो जाएगा? 100% आयोनाइज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 100%। डाइल्यूट करते गए तो क्या हो जाएगा? 100% आयोनाइज हो जाएगा। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट समझ में आया। अब कंडेंसेशन क्या है? जैसे बैटरी में दो चीज़ होता है, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोड जो होता है इसमें प्लस और माइनस चार्ज होता है, माइनस और प्लस चार्ज। इलेक्ट्रोलाइट वही जो भरा जाता है, ऐसा चीज़ इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है जो आयन में टूटे। नॉन इलेक्ट्रोलाइट नहीं भरा जाता। इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो आयन में यहाँ टूटे, आयन में टूटेगा। मान लो आयन में टूटा प्लस और माइनस, तो माइनस वाला प्लस की ओर जाएगा, और माइनस वाला प्लस की ओर और प्लस वाला माइनस की ओर। तो जो फ्लो करेगा आयन, उसी के फ्लो के रेट के, उसी के दौड़ने के रेट के, जो इलेक्ट्रोड में जो आयन जो दौड़ेगा उसी को रेट को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रो इसी को रेट को कंडेंसेशन कहते हैं। कंडक्टेंस फ्लो ऑफ रेट को कंडक्टेंस कहेंगे। इसको C से रिप्रेजेंट करते हैं। C बराबर 1/R होता है। R क्या है? तो रेजिस्टेंस है। R क्या है? रेजिस्टेंस है। जो उसको रुकावट, रेजिस्टेंस माने रुकावट, जो फ्लो चल रहा है, फ्लो जो चल रहा है उसका जो रुकावट कर रहा है उसको कहते हैं रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रोड है, इसका आयन है मान लो NaCl, Na प्लस Cl माइनस में टूट गया, ये प्लस है, अगर ये माइनस है तो ये इधर की ओर भागेगा, फ्लो किया, ये इधर फ्लो किया। हाँ, तो इसके जो आयन के फ्लो के रेट को कंडक्टेंस कहेंगे। आयन के फ्लो के रेट को कंडक्टेंस क्या हुआ है? आयन जो फ्लो कर रहा है उसके रेट, किस रेट से फ्लो कर रहा है उसको कंडक्टेंस कहेंगे। उसके बाद ये जो इसको रिप्रेजेंट करते हैं C से, C बराबर होता है 1/R। R क्या है? रेजिस्टेंस है। जो इसके मान लो कि
जैसे रोड है उसमें किस टाइप का ब्रेकर लगा होता है तो गाड़ी धीमा चलता है, उस टाइप का ब्रेकर है इसका। जितना ज़्यादा रोड में ब्रेकर रहेगा उतना ज़्यादा धीमा गाड़ी चलेगा, फ्लो इसका धीमा हो जाएगा, जस्ट उल्टा होता है। एक मान लो किसी जो कंडक्टेंस है उसका ये ब्रेकर आ रहा है तो C बराबर होता है 1/R। अगर मान लो कहीं कहीं C के जगह R अगर दे दिया हो, मान लो किसी C को ओम से रिप्रेजेंट करते हैं, R को ओम से करते हैं तो C का हो गया ओम इनवर्स, R को ओम से करते हैं तो C का क्या हो गया ओम इनवर्स। अगर मान लो कि इसे C के जगह R दे दिया 55 तो C कैसे निकालोगे तो 1/55 कर देंगे, यानी कि 55 इनवर्स हो गया C। इसका इफेक्टिंग फैक्टर क्या है, इफेक्टिंग क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ कंडक्टेंस को इफेक्ट करेगा। एक तो इफेक्ट कर रहा है रेजिस्टेंस, देख लिए कि ब्रेकर ज़्यादा होगा तो कंडेंसेशन कम होगा। फर्स्ट यहाँ रहिए, ब्रेकर ज़्यादा होगा कंडेंसेशन कम होगा। उसके बाद नंबर ऑफ आयन, जितना ज़्यादा लेबर रहे काम उतना ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा इसमें जितना ज़्यादा लेबर है आयन है, जितना ज़्यादा आयन है उतना ज़्यादा जो है दौड़ भाग करेगा और कंडक्टेंस उतना ज़्यादा होगा। तो नंबर ऑफ आयन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, साइज के जितना साइज बड़ा रहेगा उतना ज़्यादा कंडक्टेंस रहेगा। साइज मतलब मान लो लेबर मोटा ताजा है ज़्यादा काम करेगा तो साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और आयन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ एक एग्जाम्पल देखो, 1 मोल NaCl और 2 मोल NaCl। 1 मोल और 2 मोल तो 2 मोल ज़्यादा है तो ज़्यादा यहाँ ये आयन देगा, 1 मोल है 2 मोल है तो ज़्यादा देगा तो B ज़्यादा, A कंडेंसेशन B का ज़्यादा होगा AC। यहाँ देखो 1 मोल HCl और 1 मोल CH3COOH। तो HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक है, तो स्ट्रॉन्ग का आयोनाइजेशन पावर 100% होता है। ये 100% अपना लेबर दे देगा। 100 गो ही लेबर दिया, मान लो आई दिया 10 गो लेबर, तो काम कौन ज़्यादा करेगा 100 गो वाला। ये आयन ज़्यादा देगा, स्ट्रॉन्ग वाला ज़्यादा आयन देता है, ये कम आयन देता है तो इसीलिए इसका ज़्यादा होगा। अब यहाँ देखो, सेलेक्ट द इलेक्ट्रोलाइट विच हैज़ द मैक्सिमम कंडेंसेशन। इसमें मैक्सिमम कंडेंसेशन कौन है, ये वीक है, ये ग्लूकोज है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ये भी वीक है, ये स्ट्रॉन्ग है HCl, तो इसका मैक्सिमम होगा। अब यहाँ देखो, यहाँ एल्युमिनियम क्लोराइड का ज़्यादा इसलिए होगा कि कंसंट्रेशन सब ज़्यादा होगा। इसका गुने 4 है, 4 आयन है, 3 है, 4 आयन है, इसका इससे गुना करो, 2 1 3 का इसका गुना करो, 2 आयन है तो 2 से गुना करो, 2 1 3 आयन है 0.1 से करोगे तो सबसे ज़्यादा इसका है, इसीलिए इसका जितना ज़्यादा आयन उतना ज़्यादा कंडेंसेशन, जितना ज़्यादा लेबर होगा उतना ज़्यादा काम होगा। 2 गो और पॉइंट है कि एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ बेस, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ बेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। माने स्ट्रॉन्ग एसिड हो, स्ट्रॉन्ग बेस हो तो कंडेंसेशन ज़्यादा देगा, क्या कि ज़्यादा 100% आयोनाइज होगा, आयन ज़्यादा देगा, हमको लेबर ज़्यादा दे रहा है तो काम ज़्यादा होगा, कंडेंसेशन ज़्यादा होगा। यहाँ एगो ध्यान रखना कि एरोमेटिक एसिड का एलिफैटिक एसिड एक्सेप्शन फॉर्मिक एसिड, यानी कि एरोमेटिक जो भी है उसका ज़्यादा होता है एलिफैटिक। एक क्वेश्चन आगे है, ये बताना होगा तब ये क्वेश्चन समझ में आएगा। कंडेंसेशन साइज ऑफ आयन के तो बता ही दिए, साइज जितना बड़ा रहेगा, जैसे लिथियम सोडियम सीजियम है तो सीजियम का साइज सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा कंडेंसेशन है। क्लोराइड NaCl KCl में तो एज बड़ा है
KCl बड़ा है तो इसका ज़्यादा होगा। NaCl NaBr, तो Na तो कॉमन है, तो Cl और Br में देखो तो Br ज़्यादा है तो इसका ज़्यादा कंडेंसेशन है, तो जो साइज बड़ा होगा उसका कंडेंसेशन होगा। हाँ, एक पॉइंट है कि किसी भी केटायन से H प्लस सबसे ज़्यादा होता है, H प्लस ज़्यादा होता है किसी भी केटायन मतलब ले लो किसी कोई भी केटायन जैसे Na प्लस हुआ या K प्लस हुआ या बेरिलियम +2 हुआ या मैग्नीशियम +2 हुआ, माने कोई भी केटायन हो, सब केटायन से, दुनिया के कोई भी केटायन से H प्लस सबसे ज़्यादा और OH माइनस किसी भी एनायन से सबसे ज़्यादा होता है, एनायन से ज़्यादा होता है, केटायन से ज़्यादा होता है। अगर कोई भी केटायन दे दिया हो, अगर H प्लस है तो उसका कंडेंसेशन H प्लस का सबसे ज़्यादा होगा। कोई एनायन दिया हो और OH माइनस है उस समय, OH माइनस का सबसे ज़्यादा होगा। यहाँ पूछ रहा है 1 मोल HCl दे दिया, 1 मोल NaCl दे दिया, किसका ज़्यादा होगा? ये तो साल्ट है, ये भी 100% आयोनाइज होगा। ये स्ट्रॉन्ग है, ये भी 100%, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और साल्ट 100% आयोनाइज होगा, ये भी 100% आयोनाइज होगा ना, ये भी 100, ये भी 100। लेकिन इसमें किसका ज़्यादा था? यहाँ H प्लस देगा, ये Na प्लस देगा, तो किसी भी केटायन से H प्लस सबसे ज़्यादा होता है कंडेंसेशन, इसीलिए H प्लस का कंडेंसेशन HCl का ज़्यादा होगा। इसमें पूछ रहा है किसका ज़्यादा होता है? HCl का ज़्यादा होता है, कि H प्लस सबसे ज़्यादा होता है किसी भी केटायन से, कोई भी केटायन हो। अब यहाँ देखो कंडेंसेंस, पूरे सॉल्यूशन में जो कंडेंसेंस है, कंडेंसेंस जो है हम क्या देखते हैं? पूरे सॉल्यूशन के देखते हैं कि आयन की, पूरे सॉल्यूशन में जो आयन है वो फ्लो का रेट पूरे सॉल्यूशन का देखते हैं। पूरे सॉल्यूशन में मान लो हमको 20 आयन है तो 20 आयन को देखेंगे कि कितना फ्लो कर रहा है। और कंडक्टिविटी का मतलब है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में जय गो आयन है, इसका रेट को देखेंगे तो उसको कहेंगे कंडक्टिविटी। पूरे सॉल्यूशन में देख रहे हैं तो कह रहे हैं कंडेंसेंस, ठीक है ना। एगो शब्द आया कि हमको भी जगह मिलना चाहिए, तो कहला कि तू छोटा सा जगह ले लो, 1 सेंटीमीटर क्यूब, छोटा सा जगह ले लो, तुमको ये बढ़ना नहीं है, भले हम अपना जगह बढ़ा ले लेकिन तुमको इतने रहना है। कंडक्टिविटी को बोला है कि तुमको जगह नहीं बढ़ाना है, हम जगह बढ़ा लेंगे, डाइल्यूट होगा तो जगह बढ़ा लेंगे। मान लो इसी को उठा के, मान लो कि इसी को उठा के ये इलेक्ट्रोलाइट है, बड़ा सा इतना डाइल्यूट कर दिए कि बहुत बड़ा, मान लो कि से नदी हो गया, उसमें भी इसको है कंडक्टिविटी को है कि नदी में भी देखेगा तो 1 सेंटीमीटर क्यूब देखेगा, नदी में भी जाके देखेगा तो 1 सेंटीमीटर क्यूब देखेगा। तो यहाँ तो मान लो कि से हाथ डाला छोटे से जगह में तो 1-2 गो पकड़ा गया, 1-2 गो आयन पकड़ा गया इसका, है ना। लेकिन बहुत बड़ा जगह कर दिए और हाथ डाल के देखा तो 1 गो पकड़ाया चाहे नहीं वो पकड़ाया। इसका कंडक्टिविटी अगर डाइल्यूट करोगे किसी को, बहुत ज़्यादा जगह दे दोगे तो कंडक्टिविटी कम जाता है, भले आयन बहुत बढ़ जाएगा लेकिन कंडक्टिविटी कम जाता है। 1 सेंटीमीटर में इसको देखना है कंडक्टिविटी, कंडेंसेंस और कंडक्टिविटी। कंडेंसेंस पूरे सॉल्यूशन में जो जितना भी आयन है सब फ्लो कर रहा है। मान लो छोटा जगह है तो धक्कम धुक्की दे रहा है, आपस में एक दूसरे में फोर्स लगा रहा है, घींचा घींची कर रहा है। इससे अब मान लो बाबे धाम में भीड़ भाड़ लग जाता है तो लोग ना एक दूसरे के धके या चलल, एने गिरा दे तो उन्हें देह पर चढ़ जाए, तो धक्का धुक्की करके चल रहा है, तेज चले ला चाह रहा है। यही जो है कि बड़ा जगह में रख दिए तो इसको क्या हुआ कि फोर्स कम गया, दोनों आयन के बीच क्या हो गया, फोर्स कम गया।
फोर्स कम जाने के कारण धक्का धुक्की कम गए। कमने के कारण क्या होगा, तेज़ी से भागेगा। यानी डाइल्यूट करेंगे तो जगह बढ़ गया तो क्या होगा, आयन तेज़ी से भागेगा, है ना। डाइल्यूट करने पर आयन तेज़ी से भागेगा, कहे कि जगह तुमको ज़्यादा दे दिए, तो जगह ज़्यादा मिल गए तो कहते चलो जगह मिल गई, भागते जल्दी। कंडक्टिविटी के तो आती है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में ही देखे के है, तो बड़ा जगह में भी गोला या 1 सेंटीमीटर के अपना नाप का गोला बना लेते कि हमरा बस इतने दूर में देखे के, इतना दूर में एगो आयन पकड़ाया चाहे नहीं पकड़ाया। तो यही कंडक्टिविटी जो है, डाइल्यूट करोगे वॉल्यूम बढ़ाओगे तो कंडक्टिविटी कम जाता है, लेकिन कंडेंसेंस बढ़ जाता है, क्या है कि उसका फोर्स, आयन के बीच फोर्स कम गया, धक्का धुक्की कम गया, तो कंडेंसेंस बढ़ गया, कंडेंसेंस बढ़ गया, लेकिन बेचारा कंडक्टिविटी कम जाता है। एगो बाल्टी में 20 गो मछली रखे हो और हाथ डालोगे तो 2 गो 4 गो पकड़ा जाएगा। अब यही गंगा जी में जाके हाथ डलबही तो पकड़ा, तो एकागो पकड़ा तो चाहे नहीं पकड़ा सकलो। कंडक्टिविटी के वह है प्रॉब्लम। 1 सेंटीमीटर हाथ भर जाके 1 सेंटीमीटर क्यूब में ही जाके वो अपना हाथ डाल कर देखते है ना। गंगा जी में मछली जो है बहुत खुश हो जाए, जगह पूरा मिल गया, और बाल्टी में रख ले रहे तो कसम कस्सी रहते। तो वह कारण जो है कंडेंसेंस जो है ज़्यादा जगह दे देते हैं, डाइल्यूट कर देते हैं, तो कंडेंसेंस बढ़ जाता है, लेकिन कंडक्टिविटी कम जाता है। समझ गए, कंडेंसेंस और कंडक्टिविटी काहे कम जाए छे। इसी को कहते हैं क्या, कापा से रिप्रेजेंट करते हैं। कंडक्टिविटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कापा से। कापा बराबर 1/ρ होता है, कापा बराबर 1/ρ। तो देखो आर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L/A के। आर जो है रेजिस्टेंस जो पीछे, और आर क्या होता है कि सी, कंडेंसेंस बराबर कंडेंसेंस 1/r, और आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L/A। L/A क्या है, लेंथ बाई एरिया क्या है, सेल कांस्टेंट। L/A क्या है, सेल कांस्टेंट। क्वेश्चन में आएगा सेल कांस्टेंट बताइए, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L/A, तो आर प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो आर जो है रो L/A हो गया। रो क्या हो गया, रो क्या है, रजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी का रजिस्टिविटी। आर है रेजिस्टेंस और ये क्या है, रो, रजिस्टिविटी। रो इसको इधर लाओ और इसको इधर लाओ, तो 1/ρ हो गया। इधर आया तो भाग देगा इससे, तो 1/ρ, इधर जाएगा तो भाग देगा तो 1/r हो गया ना, L/A। तो 1/ρ को कहते हैं, 1/ρ को कापा कहते हैं, 1/ρ को कापा, और 1/r को सी, कंडेंसेंस। L/A को सेल कांस्टेंट, L/A को सेल कांस्टेंट। तो कापा बराबर C इंटू L/A। इसका यूनिट क्या हो जाएगा कापा का, तो C का यूनिट साइमेन। साइमेन कहो चाहे ओम इनवर्स कहो, एक ही बात हुआ। साइमेन कहो चाहे ओम इनवर्स कहो, तो साइमेन, और इसका होता है लेंथ का सेंटीमीटर, एरिया का होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये ऊपर जाएगा तो -1 बच जाएगा, हैं। इसका सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका सेंटीमीटर, तो ऊपर जाएगा तो एगो बच जाएगा -1। तो साइमेन इसका हो गया साइमेन सेंटीमीटर इनवर्स, साइमेन सेंटीमीटर इनवर्स। कापा का होगा साइमेन सेंटीमीटर इनवर्स। कैसे आया पता चल गया ना, साइमेन सेंटीमीटर इनवर्स। कापा बराबर C गुने L/A, ये हुआ ना। कैसे हुआ पता हो गया, तो कापा बराबर C गुने L/A। तो C का क्या होता है साइमेन, और L का क्या होता है सेंटीमीटर, एरिया का क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, लंबाई गुने चौड़ाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ऊपर जाएगा तो ये हो गया सेंटीमीटर -2, एगो कट गया तो -1 बचा, तो ये हो गया साइमेन सेंटीमीटर इनवर्स।
समझ गए। अगर मान लो सी हमको यहाँ नहीं दिया है, कोई हमको ई हो गया सेल कॉन्स्टेंट, एल बाई ए क्या हो गया सेल कॉन्स्टेंट, सेल कॉन्स्टेंट पूछ रहा है, ठीक। और सी जो है नहीं दे के हमको आर दे दिया, तो हम तुरंत निकाल लेंगे, 1/r करेंगे तो सी मिल जाएगा। सी के जगह 1/r लिख देंगे ना तो सी मिल जाएगा, सी बराबर 1/r, तो कापा तुरंत निकाल लेंगे। ये मान लो आर दिया है, कापा दिया हुआ है, सेल कॉन्स्टेंट पूछ रहा है, तो कापा दिया हुआ है, आर दिया है, तो 1/r कर देंगे तो सी हो गया कंडेंसेंस। इसको निकाल लेंगे। देखो एक द स्पेसिफिक कंडेंसेंस, स्पेसिफिक कंडेंसेंस किसको कहते हैं, कापा को। इतना मोलरिटी पर KCl सॉल्यूशन 23 डिग्री सेंटीग्रेड पर, साइमेन इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, क्या हुआ है साइमेन इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, क्या है साइमेन इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, कापा, कापा हुआ। अरे ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, साइमेन सेंटीमीटर इनवर्स कापा का है ना, असाइनमेंट को ओम इनवर्स भी लिख सकते हैं, तो सेंटीमीटर इनवर्स कथी है कापा। द रेजिस्टेंस ऑफ सेल कंटाइन द सॉल्यूशन एट द सेम टेम्परेचर वाज फाउंड टू बी 55 ओम, आर दिया है, ओम है, ओम इनवर्स रहता है तो कंडेंसेंस रहता है, कंडेंसेंस, लेकिन ओम है खाली, तब ना 1/r को ओम लिखते हैं तो ऊपर जाता है तो ओम इनवर्स हो जाता है, सी बराबर। द सेल कॉन्स्टेंट पूछ रहा है, कापा दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, L/A को हमको निकालना है, तो कापा सी इंटू सेल कॉन्स्टेंट, कापा इतना दिया है, सी के जगह हम बताएं ना, सी के जगह आर अगर दिया हो तो 1/r कर लो, 1/55 कर लिए गुने सेल कॉन्स्टेंट, इसको गुना करके इतना आ गया। अब यहाँ मोलर कंडेंसेंस, मोलर कंडेंसेंस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन था। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में कंडेंसेंस के बारे में पढ़े, इसके बारे में पढ़े ना कि आयन के फ्लो का रेट, जितना ज़्यादा आयन रहेगा, लेबर जितना ज़्यादा रहेगा, काम कंडेंसेंस उतना ज़्यादा रहेगा, जितना मोटा माने साइज ज़्यादा रहेगा काम उतना ज़्यादा होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस माने कि एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड या एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बेस जितना ज़्यादा होगा कंडेंसेंस उतना ज़्यादा होगा। आर अगर ज़्यादा होगा तो कंडेंसेंस कम होगा, क्या कि रोड पर ब्रेकर है, आर कथी है ब्रेकर, रेजिस्टेंस है, ब्रेकर है, ज़्यादा ब्रेकर रहेगा तो धीमा चलेगा, समझ गए कंडेंसेंस। अब है मोलर कंडेंसेंस। मोलर कंडेंसेंस का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन तुम ले रहे हो, उसका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलरिटी कर दो, कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलरिटी रखोगे तो उसको मोलर कंडेंसेंस कहेंगे। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन 1 नॉर्मलिटी रख दोगे, मोलरिटी के जगह नॉर्मलिटी, उसको इक्विवेलेंट कंडेंसेंस कहेंगे, इक्विवेलेंट कंडेंसेंस। तो मोलर कंडेंसेंस है जिसमें 1 मोलरिटी, जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन तुम बैट्रिक में लिए हो उसका 1 मोलरिटी कर दो। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है ना, इसका कितना कर दोगे, 1 मोलरिटी कर दोगे, इसी को कहोगे मोलर कंडेंसेंस, इसको क्या कहोगे मोलर कंडेंसेंस। तो मोलर कंडेंसेंस बराबर कापा गुने 1000 कहो या 10 के पावर 3 बटा m, m है कंसंट्रेशन, m बराबर होता है मोल बाय सेंटीमीटर क्यूब, m बराबर मोल बाय मोल बाय वॉल्यूम हो ना, तो वॉल्यूम के 3 वो हो जाए, तो वॉल्यूम के जगह सेंटीमीटर क्यूब लिखो, क्यूब ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। मोलर कंडेंसेंस बराबर कापा इंटू 10 के पावर 3 बटा m,
तो एम के जगह लिखोगे कापा, ये है कॉन्सेंट्रेशन, कापा इंटू 10⁻³ बटा कॉन्सेंट्रेशन को मोल बटा सेंटीमीटर क्यूब डी लिखो, वैल्यूम के जगह सेंटीमीटर क्यूब डी लिखो, यहाँ सेंटीमीटर का काम है। ये बटा है तो ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो यहाँ से हट जाएगा, ऊपर सेंटीमीटर क्यूब्ड हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब्ड हो जाएगा, ये क्यूब्ड हो गया। और ये कापा का होता है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, कापा का क्या होता है साइमन इंटू सेंटीमीटर इनवर्स, आई हो गया सेंटीमीटर क्यूब्ड बटा मोल, माइनस कट के 2 गो बच गया, ये सीधा सीधी हो गया साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये किसका हुआ साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इससे भी पहचान में आएगा क्वेश्चन में किसका साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, मोलर कंडेंसेंस डेल्टा एम। देखो यहाँ द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इतना मोल DM3 यहाँ दिया है, मोल DM3 डेंसिटी मीटर DM3। तो यहाँ एगो ध्यान देना होगा कि 1 DM3 बराबर 1 लीटर होगा, या सेंटीमीटर में जाएंगे तो 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब्ड होगा। 1 DM में 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब्ड है, तो 0.5 DM है 3, तो 0.5 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब 10⁻3, तो यहाँ नीचे 10⁻3 है तो ऊपर जाएगा तो -3 हो गया। कापा यहाँ दिया होगा, ये हो गया ये मोलर कंडक्टिविटी। सॉल्यूशन AgNO3 विथ द इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टिविटी ऑफ द इतना साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, यानी कापा दे दिया साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ये कापा है इतना डिग्री है, तो m बराबर कापा, अरे मोलर कंडक्टिविटी बराबर कापा इंटू 10⁻³ बटा m मोलर टी। तो मोलर टी यह दिया है लेकिन DM3 है, इसको 10 से गुना करोगे तो ऊपर जाएगा, माइनस हो गया, ये 3 है, ये है, ये काट कूट के इतना है डायरेक्टली फॉर्मूला। इक्विवेलेंट कंडेंसेंस, जब इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन 1 मोलर टी कर दो, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को क्या कर दोगे 1 मोल के जगह 1 मोलर टी कर दोगे तो वो इक्विवेलेंट कंडेंसेंस होगा। इक्विवेलेंट कंडेंसेंस वाला कापा इंटू 10⁻³ बटा n के जगह n कर दो, बस हो गया। इसका यूनिट होगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, हुआ मोल इनवर्स होगा यहाँ ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, यानी कि इक्विवेलेंट जो होगा नॉर्मलिटी के व्युत्क्रमानुपाती होगा। रिलेशन बिटवीन मोलर कंडेंसेंस या इक्विवेलेंट की क्या रिलेशन है, तो मोलर यह होगा कापा इंटू 10⁻³ m, हम इक्विवेलेंट होगा कापा इंटू 10⁻³ n, तो दोनों को भाग दे दोगे, 1 और 2 को भाग दो, तो भाग दोगे तो n/m बच जाएगा, ये ऊपर तो कट जाएगा, ये n ऊपर जाएगा m नीचे आएगा। नॉर्मलिटी जो होता है n, वो n फैक्टर इंटू m होगा, n फैक्टर इंटू m। तो देखो y/y बराबर लैम्डा, n के जगह हम n फैक्टर इंटू m लिख दिए, n के जगह ऊपर n/m था ना, n के जगह n फैक्टर गुने m लिख दिए, m कट गया, n फैक्टर बचा, तो y/y हाँ वही ना लैम्डा m/लैम्डा ई बराबर n फैक्टर, ठीक है, लैम्डा m/लैम्डा ई बराबर n फैक्टर, तो लैम्डा m जो है n फैक्टर गुने लैम्डा ई, इक्विवेलेंट कंडेंसेंस ये हो गया फॉर्मूला, माने मोलर कंडेंसेंस और इक्विवेलेंट में n फैक्टर का गुना कर दोगे तो हो गया। n फैक्टर ऑफ आयन या कैटायन हो या एनायन हो,
कैसे निकालोगे? जो उसका पावर होता है केटायन और एनायन का जो पावर होता है वही एन फैक्टर होता है। एन फैक्टर कैसे निकालोगे? कोई भी जैसे Zn2 प्लस एन फैक्टर इसका 2, जैसे Zn 4 है तो इसका एन OH माइनस है तो 1, माइनस या प्लस जो भी चार्ज है उसका केटायन और एनायन का वही एन फैक्टर हुआ। जैसे PO4 माइनस 3 तो इसका एन फैक्टर 3। अगर कोई साल्ट है जैसे NaCl, इसका प्लस वाला जैगो हो या माइनस वाला जैगो हो, दोनों में से कोई एगो देखेंगे, प्लस देख लो या माइनस देख लो। प्लस 2 तो Na प्लस 1 है, Cl माइनस है तो एन फैक्टर 1 होगा। जैसे Na2SO4, तो प्लस 2 है। Na का 1 होता है, 2 Na है तो 2 है, या SO4 का -2 होता है तो Na फैक्टर 2। Al2SO4 3, Al का 3 होता है, 2 है तो 6, या SO4 का -2 होता है, 3 है तो 3 दूना 6। Equivalent condensance of Al plus 3 is the 50 Simon centimeter square equivalent inverse। YM निकालेंगे, मोलर कंडेंसेंस निकालिए और एन फैक्टर गुने लैम्डा आई। हाँ तो मोलर कंडेंसेंस एन फैक्टर गुने लैम्डा आई। लेमडा आई 50 दिया हुआ है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स कथी होगा लेमडा आई और एन फैक्टर 3 दिया एन हुआ है। फैक्टर या एक आयन का पावर 3 3 है। तो 3 से गुना करके हो गया। तो यहाँ 150। देखो, यहाँ जो है मोलर कंडेंसेंस निकालना है और यहाँ मोलर कंडेंसेंस दिया हुआ है और इक्विवेलेंट निकालना है। तो 50 दिया हुआ है और इसका अथी एन जोड़ लो। फैक्टर कैल्शियम पर +2 होता है, 3 गो है तो 3 दूना 6 हो गया एन फैक्टर और वाई इसको कर दो निकाल लो सब फॉर्मूला दे से।